राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान जिसका नाम रामनाथ था अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह किसानी करता था और मस्त मौला रहता था और भगवान के ऊपर छोड़ देता था। जो भी काम करना है वह उसके फल का अंजाम नहीं सोचता था और हमेशा भगवान के ऊपर छोड़ देता था। उसके विपरीत उसकी पत्नी भी बहुत भोली भाली थी, बहुत सीधी सादी थी। अपना पूजा पाठ करती और माता रानी का गुणगान करती। जहाँ भी पूजा पाठ होता तो काम धंधा छोड़कर पूजा पाठ में चली जाती। वे दोनों इतने सीधे थे कि उनकी जिंदगी में कोई छल कपट नहीं था। दोनों बड़े प्यार से रहते थे और आराम से उनकी जिंदगी थोड़े से जो उन्हें पैसे धेले का कोई लालच नहीं था, इसलिए आराम से उनकी जिंदगी गुजर रही थी। एक दिन क्योंकि जो है किसान था वो तो उसे थोड़ा सा पैसे की जरूरत थी, लेकिन उसने तो सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो उसकी पत्नी ने उसे उचित सलाह दी कि तुम जो है यह गाय है हमारे पास, इसे बेच आओ। इससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम अपनी खेती कर लेना। महाजन से लोगे, महाजन आपको ब्याज पर उधार देगा, उसका कर्जा हम नहीं चुका पाएंगे तो पूरी फसल महाजन ले जाएगा। तो उसको जो किसान रामनाथ था उसको अपनी बीवी की बात बहुत अच्छी लगी, पसंद आई कि मेरी बीवी सही सलाह दे रही है। इसलिए वह अपनी गाय को लेकर उसे हाट में बेचने के लिए चल दिया। अब चलते 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 वह एक जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, क्योंकि वह थक चुका था। और पेड़ के ऊपर नीचे छांव में बैठकर वह थोड़ी देर लेट गया। अब उसने देखा कि उस पेड़ पर एक गिरगिट है। वह गिरगिट आया और उसने पूछा किसान ने, तुम क्या चाहते हो? तो गिरगिट की तो अपनी जो नॉर्मली आदत ही होती है वो तो ऐसे अपनी गर्दन इधर उधर हिलाने लगा। तब किसान ने कहा कि मैं अपनी गाय को हाट में मतलब जो मेला होता है उसमें बेचने जा रहा हूँ, हाट में बेचने जा रहा हूँ। अगर तुमको मेरी गाय खरीदनी है तो मुझे बता दो। इस पर गिरगिट ने फिर अपनी गर्दन इधर उधर हिलाई। तो किसान कहने लगा कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें मेरी गाय खरीदनी है, लेकिन मैं अपनी गाय पूरे 30 रुपए में दूंगा। तो वह कहने लगा, गिरगिट आपको मेरी गाय पसंद है तो मैं इसके 30 रुपए लूंगा। गिरगिट ने फिर अपनी गर्दन इधर उधर हिलाई। तो वह कहने लगा ठीक है, मैंने अपनी गाय तुम्हें दे दी। उसके बाद कहने लगा किसान, गिरगिट तुम पैसे मेरे आज दोगे या कल दोगे? गिरगिट तो अपनी स्वभाव के अनुसार इधर उधर गर्दन हिला रहा था। तो किसान कहने लगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जो है कल मुझे दे देना पैसे। आज तुम्हारे पास नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा। और वह किसान अपनी गाय को छोड़कर वहां से चल दिया। अब चलते चलते शाम को जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने पूछा कि गाय को बेच आए? तब वह कहने लगा कि हाँ, मैं गाय को बेच आया हूँ। उसके परिवार वालों ने भी पूछा कि गाय को किसे बेच दिया? इस पर किसान ने कहा कि मैंने अपनी गाय को पूरे 30 रुपए में एक गिर। यह सुनकर उसकी बीवी और उसके परिवार वाले बड़े अचंभित हुए। गिरगिट को भला गाय कैसे बेच दी है? गिरगिट भला गाय कैसे खरीद सकता है? लेकिन जो रामनाथ था वो तो मस्त मौला था। वह कहने लगा कि मैंने तो गिरगिट को 30 रुपए में बेच दिए। अब उसकी पत्नी कहने लगी, अगर तुमने 30 रुपए में गाय बेची है तो वो पैसे कहाँ हैं? तब वह कहने लगा कि रामनाथ की मुझसे गिरगिट ने बोला है कि कल तुम मेरी गाय को जो पैसे हैं वो ले जाना। अब मैं कल जाकर अपने पैसे ले आऊंगा। अब रामनाथ अगले दिन सुबह सुबह उठा और अपना चल दिया जंगल की तरफ। चलते चलते वह उसी पेड़ के नीचे पहुंचा तो उसने देखा वहां पर गाय नहीं थी, ना तो गाय थी और न ही गिरगिट था। अब वह सोचने लगा गिरगिट इधर उधर गया होगा, आसपास कहीं होगा। तभी उसे दूसरी झाड़ी पर गिरगिट दिखाई दिया। तब वह गिरगिट से कहने लगा, गिरगिट कल मैं अपनी गाय तुम्हें बेच कर गया था, मुझे उसके 30 रुपए दे दो। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, घर में मेरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी मेरा मजाक बना बना कर हंस रहे हैं कि कहीं गिरगिट भी पैसे देता है, कहीं गिरगिट भी गाय खरीदता है। लेकिन अब तुम मेरे पैसे दे दो,
मेरा सब लोग बहुत मजाक बना लिया, अब मुझे और मजाक नहीं बनवाना है। यह सुनते ही गिरगिट जो वह तो अपने स्वभाव के अनुसार गर्दन हिलाता हुआ पास में ही बने एक बिल में चला गया। जब वह बिल में चला गया तो किसान ने सोचा कि शायद वह पैसे लेने गया है, इसलिए वह वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ देर तक वह भोला भाला किसान उधर बैठा रहा। जब उसने देखा कि गिरगिट तो आया ही नहीं, तो उसने जो है एक वहां पर पतली सी लकड़ी पड़ी हुई थी वह उठाई और उसी बिल के मुंह पर ऐसे कुरेदने लगा। जब कुरेदने लगा तो उसे एक चांदी का सिक्का दिखाई दिया। उसने वह सिक्का उठा लिया। उसने समझा कि जो अंदर से गिरगिट यह पैसे दे रहा है, तो अब उसने धीरे धीरे ऐसे ही कुरेदता रहा, तो उधर जो पैसे चांदी के सिक्के निकलते गए तो उसने देखा थोड़ा और कुरेदने पर कि उसमें तो एक मटकी भरी हुई है जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। अब उसने सोचा गिरगिट मुझे पैसे दे रहा है, लेकिन उसने 30 रुपए लिए, 30 सिक्के उठाए चांदी के और बोला, गिरगिट मेरी तुम्हारी बात 30 रुपए में हुई थी, इसलिए मैंने 30 सिक्के ले लिए, बाकी तुम्हारा पैसा यहीं पे रखा, तुम अपना अंदर कर लो। और वहां से वह चल दिया। चलते हुए वह अपने घर आया और उसने जब उसकी पत्नी ने पूछा कि पैसे ले आए, तो किसान ने उसे 30 रुपए दिखाए चांदी के सिक्के देखकर उसकी बीवी हैरान रह गई। उसने पूछा कि तुम ये चांदी के सिक्के कहाँ से लेकर आए हो? तब वह कहने लगा कि मैं गिरगिट ने मुझे दिए हैं। उसकी बीवी को तो विश्वास नहीं हो रहा था। सारे परिवार वाले कहने लगे कि सच सच बता। तब वह अपने परिवार वालों और अपनी बीवी से बोला कि जब मैं गिरगिट से पैसे मांग रहा था उसने बिल से अंदर से ये पैसे दिए। वह तो मुझे और भी बहुत सारे सिक्के दे रहा था, लेकिन मुझे तो जितने मेरे थे मैं वही लेता, मैं सारे सिक्कों का क्या करता। उसकी बीवी बोली ठीक है चलो कोई नहीं। वह अपने काम धंधे में लग गई। कुछ शाम के टाइम जब उसकी बीवी पड़ोसन के पास गई, किसी काम से गई, तो वहां बैठकर उसकी पड़ोसन उससे बतियाने लगी और बातों बातों में ही उससे पूछने लगी कि तुम्हारी गाय कहाँ गई है। तब किसान की बीवी तो बहुत भोली भाली थी। उसने कहा कि मेरे पति गाय को गिरगिट को बेच आए हैं। यह सुनकर परे जो पड़ोसन थी बहुत हैरान हुई और उसे जानने की उत्सुकता हुई। तो भोली भाली किसान की बीवी ने सारी बात अपने पति की उस पड़ोसन को बता दी कि कैसे उसने चांदी के 30 सिक्के दिए हैं और उस बिल के पास में एक मटकी सिक्कों से भरी हुई थी। तब वह पड़ोसन बोली कि ऐसे वह गिरगिट कहाँ रहता है। तो पड़ोसन को उसकी जो किसान की बीवी थी बता दिया कि जंगल में बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे ही वह बिल था जहां मेरे पति गाय को बेच कर आए हैं गिरगिट के लिए। अब पड़ोसन के मन में तो लालच जाग गया। किसान की पत्नी तो अपने घर चली गई और यह बात उसने अपने पति को बताई। अपने पति को बताई तो दोनों पति पत्नी रात में ही जंगल की तरफ चल दिए कि जब तक कभी रामनाथ आ जाए और वो सारा धन निकाल लाए, उससे पहले ही हम वह सारा धन निकाल लाते हैं। अब जो उसके रामनाथ के पड़ोसी थे, दोनों पति पत्नी रात में ही जंगल की तरफ चल दिए। चलते चलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए, जिसकी पहचान उसकी किसान की पत्नी ने बताई थी। जो किसान ने अपनी पत्नी को बताया था वही उसने पड़ोसन को बता दिया। अब उस पेड़ के नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बिल तो है। अब उन्होंने उस बिल को खोदना स्टार्ट कर दिया। खोदना शुरू किया तो उसमें एक मटकी दिखाई दी, जिसे देखकर रामनाथ का पड़ोसी और उसकी बीवी बहुत खुश हुए। उन्होंने जैसे ही मटकी को उघाड़ कर देखा, उसका ढक्कन खोल कर देखा, तो क्या देखते हैं, उसके अंदर बिच्छू ही बिच्छू पड़े हुए थे। यह देखकर उसके पड़ोसी को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि यह तो रामनाथ की साजिश है, वह तो हमें मरवाना चाहता था, इसीलिए उसने यह बताया। अब उसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। यह सोचकर दोनों पति पत्नी ने कि हम रामनाथ को मार देंगे, क्योंकि वह उसको ना रामनाथ रहेगा और ना ही उसकी ये करामात रहेगी। और उन्होंने उस मटकी को उठा लिया। उधर रामनाथ अपनी जो मस्ती में धुन था, अपनी खेती कर रहा था। वह अपनी बीवी से यही कहता था कि जब भी देता है ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर देता है, जो नसीब का है वो कहीं नहीं जाता, एक दिन हमारे पास जरूर आता है। उसकी बीवी उसे बहुत समझाती थी, लेकिन वो तो अपना मस्त मौला रहता था। रामनाथ बहुत सीधा साधा सच्चे दिल का था, इसलिए
वह अपने जितना मिलता उसी में अपना गुजारा करता था। अब जो रामनाथ के पड़ोसी थे वे उस मटकी को उठाकर ले गए और उन्होंने सोचा रात के समय रामनाथ की झोपड़ी में ऊपर से थोड़ा सा खोद के उसकी छत को हटा के अंदर सारे बिच्छू डाल देंगे, जिससे रामनाथ और उसकी पत्नी को ये बिच्छू काट लेंगे और दोनों तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अब उन्होंने यही किया। वो घर आए और उन्होंने रामनाथ की छत पर जाकर धीरे से छत के अंदर से सारे बिच्छू रामनाथ की और रामनाथ की बीवी के घर में डाल दिए। सारे बिच्छू नीचे गिर रहे थे तो वे चांदी के सिक्के बनते जा रहे थे। जब वो सारे बिच्छू डाल दिए और सुबह जब रामनाथ उठकर देखा तो क्या देखता है कि चांदी के सिक्कों से उसका घर भरा पड़ा है। तब उसने अपनी पत्नी को बोला कि देखो, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। यह देखो, जिस धन पर जिसका नाम होता है वह उसको मिल जाता है। क्योंकि ये सिक्के मैं यह सोचकर छोड़ कर आया था कि पता नहीं किसका धन है और ये गिरगिट किसको देना चाहता है। मुझे तो सिर्फ 30 सिक्कों की जरूरत थी, इसलिए मैं 30 सिक्के लेकर आया, लेकिन यह तो सब मेरे नसीब में था, इसलिए ये मेरे घर आ गया। क्योंकि वहाँ मैंने कहा था अगर ये मेरे नसीब में होगा तो भगवान किसी ना किसी रूप में मेरे घर पहुंचा ही देंगे। लेकिन मैं यहाँ से सिर्फ 30 रुपये लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने गिरगिट से 30 रुपये में सौदा किया था। अगर ये धन मेरे नसीब का है तो भगवान किसी न किसी रूप में मेरे घर पहुंचाएंगे और अवश्य मुझे यह मिल जाएगा। जब उसने अपने मन की सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी भी सुनकर खुश हुई, क्योंकि रामनाथ की जो पत्नी थी वह बहुत भोली भाली थी और पड़ोसी लालच में गया और जो धन था वह उसे बिच्छू बनकर मिला, क्योंकि धन तो जो है रामनाथ के नसीब में था। हे माता रानी, जैसे रामनाथ को छप्पड़ फाड़ कर कृपा करी, वैसे यह कहानी कहने वाले और इस कहानी को सुनने वाले पर सब पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो अवशान माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो दुर्गा माता की जय।